क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के सबसे क्रूर और शक्तिशाली ग्रह शनि देव एक बार एक वानर की पूंछ में बंधकर कराहने लगे थे? क्यों न्याय के देवता शनि देव को महाबली हनुमान के सामने प्राणों की भीख मांगनी पड़ी? आज राजभक्ति चैनल पर हम त्रेता युग के उस अनसुने युद्ध की शुरुआत कर रहे हैं जिसने शनिदेव का अहंकार मिट्टी में मिला दिया और दुनिया को तेल अर्पण का महामंत्र दिया। स्वागत है आपका हमारे राजभक्ति चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आज हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो हर भक्त के मन में कभी न कभी जरूर आता है। आखिर शनिदेव पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है? क्या है इसके पीछे का वो प्राचीन रहस्य जो त्रेता युग के रामायण काल से जुड़ा है? और साथ ही क्या होता है आज के दिन शनिदेव जी की ये परम पावन कथा सुनने से? शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ शनिदेव की इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से साढ़े साती और ढैया का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है और शनिदेव की क्रूर दृष्टि कृपा में बदल जाती है। तो चलिए राजभक्ति चैनल पर बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की ये विशेष कथा। कथा उस समय की है जब लंका का राजा रावण अपनी शक्ति के मद में अंधा हो चुका था। उसने अपनी मंत्र शक्ति से सभी ग्रहों को अपना दास बना लिया था। शनिदेव की स्थिति सबसे दयनीय थी। रावण ने उन्हें अपने सिंहासन की सीढ़ियों के नीचे उल्टा दबा रखा था। तभी माता सीता की खोज में प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी लंका में प्रविष्ट हुए। जब हनुमान जी ने रावण की राजसभा में शनिदेव को इस अपमानजनक अवस्था में देखा तो उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। हनुमान जी ने एक ही गर्जना के साथ उन अभेद्य बेड़ियों को तोड़ दिया और शनिदेव को मुक्त कराया। लेकिन जैसे ही शनिदेव मुक्त हुए, कृतज्ञता के बजाय उनके भीतर का अहंकार जाग उठा। उन्होंने अपनी वक्र दृष्टि हनुमान जी पर डाली और गरजते हुए बोले, ठहरो हनुमान, तुम कौन होते हो मुझे मुक्त कराने वाले? तुम भले ही श्री राम के दूत होगे, लेकिन मैं काल का चक्र हूं। तुमने मुझे छुआ है, इसलिए अब मेरी साढ़े साथी का प्रकोप तुम्हें सहना होगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करूंगा। हनुमान जी ने शांत भाव से हाथ जोड़े और कहा, हे शनिदेव, मैं तो केवल अपने प्रभु का कार्य करने आया हूं। कृपया मेरे मार्ग की बाधा ना बने। मुझे माता सीता का पता लगाना है। मुझे क्षमा करें और शांत हो जाएं। परंतु शनिदेव का अट्टहास लंका की दीवारों को हिलाने लगा। वे बोले, हनुमान, मेरी दृष्टि से ना ब्रह्मा बचे, ना विष्णु और ना ही महादेव। तुम तो एक साधारण वानर हो। आज मैं तुम्हारे मस्तक पर बैठूंगा और तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित कर दूंगा। रोक सको तो रोक लो। हनुमान जी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अब विनम्रता की जगह एक दिव्य चमक थी। उन्होंने कहा, शनिदेव, यदि आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ही चाहते हैं तो आ जाइए। मेरा मस्तक आपके स्वागत के लिए तैयार है। जैसे ही शनिदेव ने अहंकार में भरकर हनुमान जी के मस्तक पर अपना स्थान ग्रहण किया, उन्हें आभास भी नहीं था कि वे काल के गाल में समाने जा रहे हैं। हनुमान जी ने तुरंत अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया। उनका कद बादलों को छूने लगा। उन्होंने अपनी शक्तिशाली पूंछ को हवा में लहराया, जो किसी विशाल नाग की भांति फुफकार रही थी। शनिदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी कि वे हनुमान जी को वश में कर सके, लेकिन हनुमान जी के मस्तक से निकलने वाला राम नाम का तेज उन्हें जलाने लगा। हनुमान जी ने अचानक अपनी पूंछ को घुमाया और एक ही झटके में शनिदेव को अपने घेरे में जकड़ दिया। शनिदेव चिल्लाए, ये क्या कर रहे हो हनुमान? मुझे छोड़ो। लेकिन हनुमान जी के मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, शनिदेव, आपने कहा था कि आप मेरे अंगों पर वास करेंगे, तो अब मेरी इस पूंछ की पकड़ का आनंद लीजिए। और देखते ही देखते हनुमान जी ने लंका की सबसे ऊंची अट्टालिकाओं की ओर एक महाछलांग लगाई। हनुमान जी ने जब लंका की ऊंची अट्टालिकाओं की ओर छलांग लगाई तो हवा के दबाव और हनुमान जी की गति ने शनिदेव का दम घोंटना शुरू कर दिया। शनिदेव ने अपनी मायावी शक्तियों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उन्होंने अपना भार बढ़ाया, उन्होंने अंधकार फैलाया, लेकिन हनुमान जी की पूंछ की पकड़ वज्र से भी ज्यादा कठोर हो चुकी थी। हनुमान जी गरजते हुए बोले, हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं, तो आज आपका न्याय मेरी इस पूंछ के घेरे में होगा। आपने कहा था कि आपकी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता,
तो देखिए आज आप स्वयं अपनी दृष्टि कहां टिकाते हैं। इतना कहकर हनुमान जी ने लंका की स्वर्ण दीवारों के पास जाकर अपनी पूंछ को पूरी शक्ति से घुमाया। शनिदेव का शरीर उन कठोर दीवारों और नुकीले पत्थरों से टकराने लगा। धड़ाम धड़ाम की आवाजों से पूरी लंका गूंज उठी। शनिदेव का मुकुट गिर चुका था, उनके वस्त्र फट चुके थे और उनके दिव्य शरीर पर नीले निशान पड़ने लगे थे। शनिदेव चिल्लाए, हनुमान रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं एक देवता हूं, मेरा इस तरह अपमान मत करो। हनुमान जी ने उत्तर दिया, देवता वही है जो धर्म की मर्यादा समझे, अहंकार में चूर होकर भक्त के मार्ग में बाधा बनने वाला नहीं। अभी तो आपने मेरी शक्ति का केवल एक अंश देखा है। हनुमान जी अब लंका के समुद्र तट पर पहुंचे, जहां विशाल और तीखी चट्टानें लहरों से टकरा रही थीं। हनुमान जी ने एक के बाद एक कई चक्कर लगाए और हर बार शनिदेव को उन चट्टानों के ऊपर से रगड़ते हुए ले गए। पत्थरों की रगड़ से शनिदेव के अंगों से रक्त की धारा बहने लगी। उनका शरीर पीड़ा से फटने लगा था। जो शनिदेव पूरी दुनिया को रुलाते थे, आज उनकी अपनी आंखों से आंसू बह रहे थे। शनिदेव का अहंकार अब धीरे धीरे टूटकर बिखर रहा था। उन्हें समझ आ गया कि जिस राम भक्त को उन्होंने साधारण वानर समझा था, उनकी एक रोम में भी अनंत ब्रह्मांड समाये हैं। फिर भी हनुमान जी नहीं रुके। उन्होंने अपनी गति और बढ़ा दी। वे लंका की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़े और वहां से शनिदेव को पूंछ में बांधे हुए ही नीचे की ओर गोता लगाया। जब वे जमीन के करीब पहुंचे तो उन्होंने शनिदेव को कठोर पत्थरों पर पटकना शुरू कर दिया। अब शनिदेव की सहन शक्ति समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने कराहते हुए कहा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। हे महाबली हनुमान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं हार गया, मेरा अहंकार हार गया। आप साक्षात भगवान हैं, मैं आपकी शक्ति को नहीं पहचान सका। कृपया करके मुझे इस मृत्यु तुल्य पीड़ा से मुक्त कीजिए। शनिदेव की वाणी में अब वो अहंकार नहीं था, बल्कि एक सच्चा पश्चाताप था। हनुमान जी, जो करुणा के सागर हैं, जब उन्होंने देखा कि शनिदेव का घमंड पूरी तरह चूर हो चुका है, तब उन्होंने अपनी गति रोकी और हनुमान जी एक शांत उपवन में उतरे और धीरे धीरे अपनी पूंछ का घेरा खोलना शुरू किया। जैसे ही पूंछ खुली, शनिदेव निढाल होकर भूमि पर गिर पड़े। उनका शरीर हिलने की स्थिति में भी नहीं था। वे दर्द से तड़प रहे थे और उनके घाव किसी जलती हुई आग के समान धधक रहे थे। हनुमान जी ने शांत होकर उनकी ओर देखा। भूमि पर गिरे हुए शनिदेव दर्द से कराह रहे थे। उनके दिव्य शरीर का नीला रंग अब घावों के कारण काला पड़ता जा रहा था। तभी दया के सागर हनुमान जी आगे बढ़े। उनके मन में शनिदेव के प्रति कोई द्वेष नहीं था, बल्कि एक बड़े भाई की तरह करुणा थी। हनुमान जी ने पास ही रखे एक स्वर्ण पात्र को उठाया, जिसमें शुद्ध सरसों का तेल भरा हुआ था। हनुमान जी ने अपने कोमल हाथों से उस तेल को शनिदेव के गहरे घावों पर लगाना प्रारंभ किया। जैसे ही हनुमान जी के स्पर्श के साथ वो तेल शनिदेव के अंगों पर लगा, एक चमत्कार हुआ। शनिदेव के शरीर से धुआं उठने लगा और उनकी भयंकर जलन शांत होने लगी। शनिदेव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि जिस वानर ने अभी उन्हें दंड दिया था, वही अब एक माता की भांति उनके घावों को सहला रहा है। शनिदेव की आंखों से अश्रु बहने लगे। वे गदगद कंठ से बोले, हे पवन पुत्र हनुमान, आप धन्य हैं। आपने मुझे दंड देकर मेरा अहंकार तो नष्ट किया ही, लेकिन अब ये तेल लगाकर आपने मुझे नया जीवन दान दिया है। इस तेल की शीतलता ने मेरे रोम रोम को तृप्त कर दिया है। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, हे शनिदेव, शक्ति का प्रयोग रक्षा के लिए होता है, अहंकार के लिए नहीं। आशा है कि अब आपकी पीड़ा कम हो गई होगी। तब शनिदेव अत्यंत श्रद्धा के साथ खड़े हुए और हनुमान जी के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। उन्होंने घोषणा की, हे महाबली, आज से इस तेल पर मेरा अधिकार नहीं, बल्कि आपकी करुणा का अधिकार होगा। मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि कलयुग में जो भी भक्त शनिवार के दिन श्रद्धा पूर्वक मुझ पर सरसों का तेल अर्पित करेगा, उसे मेरी पीड़ादायक साढ़े साती और ढैया से मुक्ति मिल जाएगी। शनिदेव ने आगे बढ़कर एक और गुप्त वरदान दिया, हे हनुमान, संसार के लोग मेरी वक्र दृष्टि से डरते हैं, लेकिन आज मैं वचन देता हूँ कि जो आपकी शरण में आएगा, जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, मेरी दृष्टि उसके लिए वरदान बन जाएगी। तेल की वो धारा जो भक्त मुझ पर चढ़ाएगा, वो मेरे इन घावों को सदैव शांति प्रदान करेगी और बदले में मैं उस भक्त के जीवन के सारे संकटों का तेल की तरह दहन कर दूंगा।
इतना कहकर शनिदेव ने हनुमान जी की 3 बार परिक्रमा की और अपने लोक को प्रस्थान किया। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उन्हें विदा किया और पुनः प्रभु श्री राम के कार्य में जुट गए। भक्तों, यही कारण है कि आज भी हम शनिवार को शनि मंदिर जाकर तेल चढ़ाते हैं। वो तेल मात्र एक द्रव नहीं, बल्कि हनुमान जी और शनिदेव के बीच हुए उस महान समझौते का प्रतीक है। जब आप तेल चढ़ाते हैं तो आप शनिदेव की पीड़ा को शांत करते हैं और बदले में वे आपकी बाधाओं को दूर करते हैं। जो भी भक्त आज के दिन इस कथा को पूर्ण विश्वास के साथ सुनता है, उसके पितृदोष, शनि दोष और मानसिक तनाव का अंत हो जाता है। हनुमान जी की कृपा और शनिदेव का न्याय उस भक्त के जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा करता है। तो प्रेम से बोलिए, जय बजरंग बली, जय शनिदेव। आशा है कि राज भक्ति चैनल पर सुनाई गई शनिदेव और हनुमान जी की ये दिव्य गाथा आपके हृदय को छू गई होगी। इस कथा को सुनने मात्र से शनिदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन के समस्त कष्टों का अंत होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। ऐसी ही और भी पौराणिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे राजभक्ति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि प्रभु की महिमा आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए भगवान शनिदेव और महाबली हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे।